हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन जो होता है, जो हमारे कंट्री का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और हाई लेवल का जो एग्जामिनेशन है। आईएएस की तैयारियों के लिए जो होता है, आईएएस का जो एग्जामिनेशन होता है, तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। जब भी आईएएस या यूपीएससी हम लोग जैसे ही शब्द सुनते हैं, हमारे मन में बहुत सारे क्वेरीज आ जाते हैं, बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं एक साथ। हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर हमें शुरू कहाँ से करनी है और कैसे आगे बढ़ना है। तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं उस पॉइंट की जहाँ से कि आपके माइंड में या आपके ख्याल में आप कहते हो ना कि आई हैव ड्रीम्ड ऑफ बीइंग एन आईएएस ऑफिसर। आज मुझे सपना आया था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, या मैंने ठान लिया है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। तो जब आपने ये ठान लिया है, आपने ये सोच विचार कर लिया है, उसके बाद आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे शुरू किया जाए अपने सपने को साकार करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए। तो देखिए, जब भी हम लोग इसकी तैयारियों की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा एक जो बेस होता है, वो फाउंडेशन हमें तैयार करना होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें इस तैयारी से पहले शुरू करनी चाहिए, तैयारी शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए। तो आज हम लोग उन्हीं चीज़ों को जानेंगे, उनके बारे में ही बात करेंगे हमारी इस वीडियो में। सबसे पहले तो जब भी ये ख्याल आए कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये बिल्कुल भी इंस्टेंट नहीं है। जैसा हम लोग सोचते हैं ना कि अभी भूख लगी है, चलो मैगी खाना है, 2 मिनट में मैगी तैयार, ऐसा इसमें नहीं होगा सर। इसमें अगर आज आपने सोचा है तो कम से कम 2 साल तो आपको इसमें डेडिकेटली देना होगा, मिनिमम कम से कम 2 साल, है ना। जो कहते हैं ना मिनिमम इसका है 2 साल तो आपको देना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम आप 5 साल का प्लान बना सकते हैं, है ना। तो ये होती है पहली कंडीशन। दूसरी बात, कुछ लोग आप में से होंगे, आप लोगों के बीच में से ही होंगे जो 7 बार देंगे, 8 बार देंगे, इस एग्ज़ाम का अटेम्प्ट 12 बार भी लेंगे, क्योंकि ऐसा इसमें ऑप्शन है और वो लोग अवेल करते हैं। मैक्सिमम लोग हमारे बीच से लोग ये अवेल करते हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा पर्सनल सजेशन है, जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि आपको अगर आप अटेम्प्ट्स दे रहे हो, मिनिमम तो 2 देनी है। अगर 2 बार में भी नहीं होती है सर, तो आप इससे पहले कि हार मान जाओ कि नहीं अब ये मेरे बस की बात नहीं, मेरा मानना है कि आपको कम से कम सीरियस अटेम्प्ट, मजाक वाला नहीं, सीरियस अटेम्प्ट 4 लेने चाहिए। 4 सीरियस अटेम्प्ट्स के बाद ही आप ये सोचो कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा। इसके बाद बात करेंगे इसकी तैयारियों में क्या लगेगा। तो इसका जो सबसे बड़ा है कि इसमें जो आपका एटीट्यूड चाहिए सर, है ना, आपकी नीयत, आपकी सीरत इसमें साफ झलकती है। और इसकी जो मांग है वो ये है कि डू वॉट एवर इट टेक्स, जो करना पड़ेगा सो करेंगे। ये वाला एटीट्यूड आप रखेंगे तो फिर ये आपके लिए आसान होगा अपने आप को उसके लिए डिवोट करने के लिए। दूसरी बात, सबसे अहम बात, यहाँ जब आप एज ए कॉम्पिटिटर, जब आपने यहाँ कदम रख दिया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो ऐसा मान लीजिए कि आपके कॉम्पिटिटर ऐसे रूथलेस लोगों से होने वाला है, जिनको कि आप रूथलेस डॉग्स कह सकते हैं, जो हर एक सीट के लिए लड़ रहे होंगे। वो कहते हैं ना कि एक सीट पर कई लोग मारा मारी कर रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है, यहाँ सीट बहुत लिमिटेड है, कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ आपको लड़ना पड़ेगा। और सिर्फ लड़ना नहीं पड़ेगा, बहुत बुरी तरीके से लड़ना पड़ेगा, और श्योर भी होना पड़ेगा कि उस लड़ाई में जीत आपकी हो। इसीलिए ये जो एटीट्यूड चाहिए वो है करो या मरो वाली स्थिति है। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं तो सामने वाला करो और मरो का धारणा लेके चल रहा है, वो आप पर कोई दया दिखाने वाला नहीं है, आपको छोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल जो कहते हैं ना कि जुट जाओ,
बैलों की तरह जुट जाना है, खुद को एकदम झोंक देना है आग में, वैसी वाली डेडिकेशन चाहिए होगी आपको कि एक बार जब झोंक दिया खुद को तो बस झोंक दिया, समझो सब कुछ स्वाहा, दुनियादारी सब खत्म। अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये एग्जामिनेशन, इससे जुड़ा हुआ तैयारी और बस इसका रिजल्ट जो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। तो ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड। इसके बाद आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। बैकअप प्लान क्यों होना चाहिए? तो देखिए सर, हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लगभग एज के किस मोड़ पर होंगे? तो मैक्सिमम लोग 20-21 साल के लगभग में होंगे, जिनका ग्रेजुएशन हो गया होगा, जिनकी डिग्री हो गई होगी, वो लोग होंगे। अगर आप में बहुत पहले ये बोलते हैं ना अभिलाषा जागृत हो चुकी है, या आपको बहुत पहले ये ड्रीम आ चुका है कि नहीं मुझे तो यही करना है, तो आप हो सकता है कि बहुत पहले तब भी कब तैयार कर रहे होंगे, आफ्टर योर स्कूल, आपके इंटरमीडिएट के बाद, है ना, ग्रेजुएशन से पहले कि आपके पास थोड़ा टाइम हो, तब भी आपकी उम्र लगभग 18 साल के लगभग तो होगी। तो अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है, अगर आपने 4-5 अटेम्प्ट्स ले लिए हैं, 6 अटेम्प्ट्स ले लिए हैं, तो ऑफ कोर्स आपके पास 6 साल तो ऐसे ही ख़त्म हो गए। तो चलिए, अगर हम लोग 20 मान कर चल रहे हैं कि 20 साल की उम्र में हमने स्टार्ट की, इसको ट्राई करते करते 26-27 साल हो गया इसका फाइनल रिजल्ट आते आते। अब 27 साल की उम्र में मान लीजिए कि हमारी किस्मत ख़राब थी, हम नहीं सफल हुए, तो आगे करना क्या है? 27 साल की उम्र में लगभग बहुत सारे ऐसे सरकारी जॉब्स की तो आप बात ही छोड़ दो, सरकारी जॉब्स की तैयारी दूसरे फील्ड में करने के लिए आपको फिर अब उस फील्ड को एक्सप्लोर करना होगा, और उसमें फिर आपकी जो उम्र होगी मैक्सिमम एग्जाम्स के लिए निकल चुकी हुई होगी। अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, आपने कुछ प्रोफेशनल डिग्री नहीं कर रखी थी, तो प्राइवेट जॉब्स भी अब आप क्या करने जाओगे? वही कुछ काम चलाओ, जो बोलते हैं ना, काम चलाओ, जहां आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसके लिए तैयार ही नहीं थे, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, आपका फोकस कहीं और था। तो इसलिए आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आपके पास काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ कि आपने एज ए प्रोफेशनल काम किया हो, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सीए, कुछ भी, आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, और ये मान लीजिए कि आप में से 99.9% लोग कभी भी सेलेक्ट नहीं होंगे। ये इस फील्ड का सिंपल मैथ है सर, इसको बदलना बहुत मुश्किल है ना। तो ऐसे सिचुएशन में अपने पास एक बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए। इसके बाद है कि देखिए भाई, जब आप आईएएस की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो 1/20 है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी सर्विसेज हैं, आईडीएस, आईएससीएस, आईआरपीएस, आरपीएफ, डीएन, एनआईपीएस, डैनिक, बहुत सारी है सर, बहुत सारी है। ऐसी लगभग 20-25 सर्विसेज तो है, और उसमें से आपको चाहिए सिर्फ आईएएस की डिग्री, तो सिर्फ आईएएस का पोस्ट, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो 1/20+ है। तो अब आपको सोचना ये है कि अगर आप आईएएस का पोजीशन नहीं निकाल पाए तो आपके हाथ लगेंगी बाकी की डिग्रियां, ये बाकी के पोस्ट, फिर आप क्या करोगे? आप तो फंस गए। क्या आप रेडी हो ऐसी जगह पे काम करने के लिए जहां आप जाना भी नहीं चाहते, जिसके बारे में आपने शायद बहुत एक्सप्लोर भी नहीं किया होगा, क्योंकि आपने तो ठान रखा था मुझे तो चाहिए वो सिर्फ एक डिग्री, सिर्फ एक उपाधि आईएएस की। तो ये होता है सर सीन यहाँ, जब आप तैयारी करने आते हो तो ऐसा नहीं होता है कि चलो सोए के उठे और अचानक से कह दिया चलो भैया मैं तो जा रहा हूँ आईएएस बनने, ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो या तो सिर्फ इसकी तैयारी करेंगे या फिर साथ साथ एक पैरेलल दूसरा एग्जाम लेके चलते हैं। जैसे बहुत से लोग होंगे, मैं यूपीएससी भी दे रहा हूँ, साथ में एसएससी और रेलवे के भी फॉर्म भर रहा हूँ, तो बैंक पीओ का भी, तो इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी ये विकल्प नहीं था। जैसे इसमें देखिए, आप में से तैयारी करने वाले लोगों के लिए 3 टाइप होगा, ठीक है ना।
किस तरीके से आप तैयारी करोगे, कैसे आप दे सकते हैं एग्जामिनेशन। तो आपका जो वैकल्पिक एग्जाम की बात हम लोग कर रहे हैं उसमें 3 टाइप है। पहला कि आपका ग्रेजुएशन फील्ड, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो पीजी, गेट, ये सब जो आपका ग्रेजुएशन फील्ड है आप उसको कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। आप पीजी दे सकते हो, आप गेट के एग्जाम्स में अपियर हो सकते हो, है ना। तो ये आपका एक बैकअप प्लान है। या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज जो होती हैं, डिफरेंट स्टेट की जो सिविल सर्विसेज है, आप उसकी तैयारी कर सकते हो। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एसएससी, सीजीएल, आईएएस, बहुत सारे सीडीएस, सीडीएम, बैंक पीओ, तो आप इन सब की तैयारी कर सकते हो। तो एक आपका मेन फोकस हो गया सीएससी, और उसके साथ ऑप्शन के लिए आपके पास ये 3 तरीके हैं, है ना। पहला हो गया कि आप अपना ग्रेजुएशन फील्ड का कोई ऑप्शन रख ले। दूसरा कि स्टेट सिविल सर्विसेज आप देते रहे। तीसरा है कि दूसरे जो फील्ड है एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, ये सारे आप तैयार करते रहें, है ना। इन सबको डिसाइड करने से पहले, इसकी शुरुआत करने से पहले आपको सबसे ज़्यादा टाइम अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो वो यहाँ कि आपको सोच समझकर टाइम देना है कि कैसे हमें तैयारी करनी है और क्या मेरा मोटिव होगा। ये आपका एक मेन पर्पस होना चाहिए। देखिए, अब आती है बात सबसे अहम। आप यूपीएससी सीएससी का एग्जाम क्यों देना चाहते हैं? व्हाई आर यू अपियरिंग इन यूपीएससी सीएससी? ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप यकीन मानिए आप इसको नहीं क्लियर कर सकते हो, है ना। क्योंकि अगर आप आईएएस, आईपीएस ऑफिसर सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आपके रिश्तेदार चाहते हैं, आपकी फैमिली चाहती है, आपकी सोसाइटी में जहाँ आप रहते हो उसका प्रेशर है आपके ऊपर, तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन के मुकाबले, है ना। तो इसमें तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका कारण क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप ये क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको ये आंसर पता है देन आपके पास एक अच्छा मोटिवेशन होगा। आपको एक कहते हैं ना, हिम्मत बंधी रहती है कि नहीं मुझे तो ये करना है क्योंकि ये मेरा सपना है, मैं इसे दिल से चाहता हूँ। ये क्यों ज़रूरी है वो यहाँ देखिए, आपको यहाँ साफ साफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, स्टडिंग बोरिंग सब्जेक्ट्स। हाँ, यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा वो सब्जेक्ट जो शायद आपके लिए बहुत बोरिंग हो, और इतना बोरिंग हो कि अगर आप नींद में भी इसको पढ़ेंगे तो दोबारा नींद आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। अब जैसे डॉक्टर और इंजीनियर का क्या होता है कि आईएएस ऑफिसर जो लोग क्लियर करते हैं उनमें मैक्सिमम आप देखोगे कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको वो बोरिंग सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने होते हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर। अब डॉक्टर बेचारे को क्या पता है कि हड़प्पा की सभ्यता में कैसे मटके बनते थे, उनका आर्ट कैसा था, उनका कल्चर कैसा था, है ना। या फिर हिस्ट्री में क्या हो रहा होगा। जिन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की, एमबीबीएस किया, या जिन्होंने जो बीटेक किया, एमटेक किया, उन्हें क्या पता कि इतिहास में क्या हो रहा था। अकबर का 17वां वंशज कौन था या 16वां वंशज कौन था, चोला वंश क्यों आया था, चोला के पहले कौन आया था। तो उनको ये सब से क्या मतलब रहा होगा अपने स्टडी टाइम में, है ना। तो उनके लिए ये सब बोरिंग ही सब्जेक्ट्स हैं। और ऐसा हो सकता है अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो फिर भी एक साथ इतने सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड होना, वो भी तब जब आप इस कैटेगरी से बिलोंग ही नहीं कर रहे थे। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, डिफेंस, आईआर, मतलब हर इंसान के लिए ऐसा हो सकता है। सबके लिए तो नहीं हो सकता ना कि सारे सब्जेक्ट्स में वो इंटरेस्टेड ही हो सकता है कि आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन वही हो सकता है ना कि आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल पसंद ही नहीं हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा लगता हो लेकिन पॉलिटी में तो सर आपका पूरा डब्बा गुल है। तो एक साथ इतने सारे सब्जेक्ट्स को हैंडल करना ये बहुत बोरिंग होता है। लेकिन आपको इस बोरिंग सब्जेक्ट्स में भी डुबकी लगा लगा कर इसको जानना होता है और इसको पार करना होता है। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने ठान लिया है कि हाँ मैं ये कर लूँगा, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो,
डिफेंस हो, इकोनॉमिक्स हो, आर्ट एंड कल्चर हो, कोई भी बोरिंग सा सब्जेक्ट हो, मैं उसको जानूंगा, उसको पढ़ूंगा। हाँ, मैं इसमें जाऊंगा ही, उतरूंगा ही, मैं इस दलदल में डूब कर इससे पार हो जाऊंगा। अगर आपने ऐसा ठान लिया है तो आप इस एग्जामिनेशन का सिलेबस देखिए, इसका एग्जाम पैटर्न देखिए, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। ये थी अब तक की बातें, ठीक है। ये था हमारा फाइनल कि हमें जब यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन को तैयार करना है, जब इसके बारे में हमने सोच लिया है कि हमें इसकी तैयारी करनी है इस एग्जामिनेशन की, तो हमें इतनी बातें तो दिमाग में रखनी होगी और इस तरह से हमें अपना एक फाउंडेशन तैयार करना होगा, है ना। कब, क्यों, कैसे, कितना, इसका आंसर तो होना ही चाहिए और ये हमें देखना ही पड़ेगा। तो ये थी अब तक की बात, ये हमारी पूरी बात। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड और भी बहुत कुछ है जो हमें जानना ज़रूरी है, हमें डिस्कस करना ज़रूरी है, तो वो हम लोग करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे। थैंक यू, बाय बाय।